कछुए की कहानी। एक गोलू नाम का कछुआ था। वह सोचता है कि आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था। लाख कोशिशें के बाद भी मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है मैं रात भर नहीं सोया हूं, लेकिन मैं 10 बल ही सो गया था। इसका मतलब मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूं। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है। लगता है थोड़ी देर मुझे कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, फिर मन भी बहल जाएगा। ये बोलते बोलते वह घर चला जाता है। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन वह जल्दी ही बोर हो गया। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लो। वह कार्टून और फिल्में देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। इसलिए उसने थोड़ी देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क करने को बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लिली नाम की गिलहरी, किट्टी नाम की बिल्ली, मिंकू नाम का खरगोश जैसा के नाम आए। क्यों ना मैं मांगू के पास जाता हूँ, वह काफी बुद्धिमान भी है और मेरी मदद भी करेगा। यह सोचते हुए टर्बो अपने कहां पर पुस्तक और किताब के साथ मिंकू को मिलने के लिए पहुंच गया। तभी मिंकू बोलता है, अरे टर्बो, अच्छा हुआ तुम आ गए। लेकिन उसकी नजर टर्बो के इतनी सारी किताबें पर पड़ी तो वहां चौंक गया। और फिर वाटरबो से बोलता है, तुम अपने सारे पुस्तक और कॉपी के साथ आए हो, मुझे से कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मेरा मन नहीं लगता। इतना होमवर्क बचा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूंगा। पहले तुम आराम से बैठो। मम्मी ने आलू के पराठे बनाई हैं, उसे खाते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मेरे होमवर्क के बारे में बताओ, मैं उसका क्या करूं? फिर मिंकू बोलता है, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। तुम्हें बस समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ। तुम हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो। उसे 3 घंटे को तुम लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला, लक मतलब? ठीक है, अब मैं तुम्हें समझता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी। जैसे हम गणित के क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान। इस तरह इस लोक क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन 3 घंटा में कोई दूसरा काम नहीं करोगे। जरूरी काम है तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोड़ पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया मैं कहां गलती कर रहा था। मैं एक ही बार में सभी काम एक साथ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपने पढ़ाई को ही प्राथमिकता दूंगा। पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलते हैं कि हमें हर काम के लिए एक वक्त बनाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।